भागवत में प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठी दैत्य पुत्रों को कहा 100 साल अगर जीवन किसी की मान ली जाए तो 50 साल तो सोने में ही चले जाते थे। 50 साल तो सोने में ही जाते हैं। 10 साल बचपन में चले गए, कुछ नहीं समझ में आया, और 10 साल 20 साल की उम्र तक तो लड़कों के खेल कूद में पूरे हो गए, और आखिरी के 10 साल बुढ़ापे में चल फिरने चाहेंगे। बाकी बच्चे कितने 15 या 20 साल मुश्किल से बचते हैं। इतना ही समय बचता है असल में सार्थक हमारे पास, और वो समय है जब भगवान को याद करना चाहिए, तब दुनिया के काम में लग जाता है। बहुत बड़ा विश्लेषण किया हुआ है कि समय हमारे पास है कितना। नींद तो सबको 8 घंटे रोज का कैसे भी कोई पड़ा रहता है। वो योगी होते हैं जो 2-3 घंटे सोते हैं, वो भगवान के स्मरण में रहते हैं। जितनी नींद है वो तो समाज बेकार गया ही गया, और क्या हुआ। तुफले भी बाजी जवानी बे मस्ती पीरी बे सुस्ती के खुदा परस्ती। ये परसे और पारसी में बोला है तुफले बे बाजी, बचपन खेल कूद में चला गया। जवानी बे मस्ती, जवानी मस्ती में चली गई। पीरी बे सुस्ती, बुढ़ापा आया तो हाथ पांव काम नहीं कर रहे, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता है, तो खुदा परस्ती फिर भगवान का कब भजन करोगे। 5 साल बचपन में गए, 10 साल, ये समय बेव्यर्थ जा रहा है। जो अच्छे से अच्छा समय भगवान के भजन का है, वो समय हमारा संसार के लोभ लालच में और भोग विलास में पूरा हो रहा है। कितनी बड़ी हानि हो रही है। तो भगवान ने हम सब के लिए आश्वासन दिया कि कलयुग है, योग। अब तो भगवान जब उपदेश दे रहे हैं, द्वापर का अंतिम चरण था, भगवान के जाते ही द्वापर पूरा हुआ और कलयुग शुरू हो गया। तभी कह रहे हैं कि ये योग का अभ्यास अर्जुन संभव नहीं है एक दृष्टि से, और तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारे को चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देवता उस रास्ते वाले ले जाते हैं उनको। लेकिन भक्त को लेने के लिए 12वें अध्याय में कहा है, मैं स्वयं आता हूं गरुड़ के ऊपर चढ़ के। भवामी निचरात पार्थ मयावेत चेतसम मृत्यु संसार सागरात भवामी। मृत्यु संसार सागर से मैं तत्काल उसको सीधा ही उठा लेता हूं, स्वयं आके गरुड़ के ऊपर चढ़ के आता हूं। बोला उठाते कैसे हो? बोला चुटिया से पकड़ता हूं, क्योंकि ये मैंने इसलिए रखवाई है कि पकड़ना बहुत आसान है डूबते को वहां से। माताएं सबका तो उद्धार हो जाएगा, चुटिया पड़ी है, लेकिन हमारे भाइयों के लिए भगवान हाथ से घुमाएगा, होगी नहीं तो बड़ी परेशानी होगी। ये पक्का होना चाहिए। तो भगवान स्वयं आते हैं, नहीं तो भगवान के विष्णु दूत आते हैं। तो वहां किसी और देवता के रास्ते से जाने की जरूरत नहीं, वो मार्ग ही अलग है, वो भागवत मार्ग है। अब ये अंतिम श्लोक इस अध्याय का पूर्ण आहुति का पढ़ लीजिए। वैदेषु यज्ञसु तपस्सु चैव दानेषु यत पुण्य फल प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। अब मानो कि अर्जुन पूछे कि भाई वेद का पाठ करने की जरूरत पड़ेगी, यज्ञ करने की जरूरत पड़ेगी, तपस्या करने की जरूरत, दान देना, ये सब पुण्य के कार्य तो वेद में लिखे हैं। तो भगवान कहते हैं जो वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान देने से और भी जो पुण्य कर्म करने से फल मिलते हैं,
अतएति उन सब से बढ़कर, अतएति का मतलब इन सब से अति ज्यादा, इन सब से बढ़कर जान लो, विदित्वा इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम, आदि गोविंदम आदि पुरुषम। वो जो भक्त है मेरा, वो तो उस आदि स्थान को प्राप्त करेगा। इनका तो फल मिलेगा ही अपने आप में, लेकिन इससे आगे जो उनको नहीं मिलता है वो भी इनको मिल जाएगा। प्रभुपाद जी का इसका तात्पर्य बहुत लंबा है और बड़ा है। उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वैदिक, जो वेद की हमारी सभ्यता है, उसमें बालक को पहले ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है, 5 से 20 साल तक कम से कम वेद का अध्ययन करता है, तब चरित्रवान गृहस्थ बन सकता है। और फिर एकदम प्रभुपाद जी कहते हैं ये वेद का अध्ययन करना, कोई ऐसे शब्दों से खिलवाड़ करना नहीं है, चरित्र निर्माण के लिए है। इसलिए एक प्रश्न अगर आपसे पूछ लें, आज विश्व के अंदर चरित्र नाम की चीज देखने को नहीं मिल रही है। मॉरलिटी बहुत डिक्लाइन हो रही है। ये अंग्रेजी में जब हम पढ़ते थे तो हमारे को एक पढ़ाया जाता था, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन। धन चला गया कोई बात नहीं, हाथ का मैल है फिर आ जाएगा। हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन। स्वास्थ्य में त्रुटि पड़ गई तो कुछ चिंता करो। चाणक्य पंडित ने कहा है उधार जल्दी उतारो, आग को जल्दी बुझाओ, और अगर बीमारी है तो तत्काल इलाज करो, नहीं तो फिर ये बढ़ जाएगी, तो इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। उधार, कर्जा, आग और बीमारी, तत्काल उसका निदान करना चाहिए। वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। चरित्र गया तो जीवन पे ऊपर पानी फिर गया। आजकल लोग कहते हैं चरित्र जाए तो जाने दो, लेकिन धन कभी नहीं जाना चाहिए। लोगों की बुद्धि बिल्कुल उल्टी हो गई है। चरित्र का इतना अभाव हो गया है, जैसे कपूर ना उड़ जाता है, पेट्रोल खोल के रखो तो उड़ जाता है, ऐसे विश्व के अंदर से मॉरलिटी, कैरेक्टर, चरित्र इवरपोरेट हो गया, उड़ के चला गया। क्यों? पानी पीना है तो गिलास में रखा है, नहीं तो वो लोटा होगा, नहीं तो कटोरा होगा। ऐसे कोई पात्र होता है तब जल पिया जा सकता है। तो चरित्र के लिए पात्र क्या है जिसमें चरित्र रखा जाए? आध्यात्मिकता के पात्र में चरित्र टिकता है। आध्यात्मिकता का अभाव चरित्र के विनाश का कारण है। धर्म के मूल्य नहीं सिखाए जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में, इसलिए कोई बच्चा माता पिता का सम्मान करे घर में आके ये दिखता नहीं है। न चरण छूते हुए दिखता है, न सेवा करते हुए दिखता है, न माता पिता के चरण दबाते हुए दिखता है। वैदिक भारतीय संस्कृति जो हमारी है, भगवान श्री कृष्ण का 5 साल के होते पिताजी की गैया चराने के लिए जाते थे, पिताजी को आराम मिलता था। तो हमेशा हमारे बच्चे अपने पूर्वजों के अपने कार्य को जाके बचपन से शुरू कर देते थे। 15 साल से पहले सारे कार्य को समझ जाते थे, दुकान कारोबार सब समझ जाते थे। बस इतना ही अक्षर पढ़ते थे और किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। और बालिका होती थी 5 साल से माँ के काम में हाथ बटाती थी, सफाई से लेके और चौका से लेके और रसोई तक। अब कोई लड़की माँ के साथ काम करती हुई दिखाई घर में नहीं देती है, कोई लड़का पिताजी का काम नहीं करता है, और न ही कोई माता पिता का और पढ़ाने वाले टीचर्स का। अब गुरुजी कहना तो बहुत मुश्किल हो गया है,
क्योंकि पैसे लेके पढ़ाने वाले को गुरुजी नहीं कहते हैं। हाँ, वेतन लिया तो गुरुजी वाला का शब्द खत्म हो गया, किसी का आदर नहीं है, कोई सुनता नहीं है किसी की। क्यों? वो शिक्षा की पद्धति के ऊपर पानी फेर दिया, जिसमें मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये शिक्षा मिलती थी। तेरी माँ तेरे लिए पूजनीय है, तेरे पिताजी का आदर करो, तेरे गुरुजनों की सेवा करो। तीसरे नंबर पे गुरु जी आता है, पहले माता आती है, और कोई अतिथि आए तो उसका सम्मान करो। ये कहां गया विज्ञान? वैदिक संस्कृति में अतिथि का कितना सम्मान था। महाराज युधिष्ठिर के राज में 5000 रसोइया हस्तिनापुर में भोजन चालू रखते थे, कोई भी बाहर से आया भोजन खाए, ये राजाओं की व्यवस्था होती थी। ये होटल के ऊपर बेचने वाला भारतीय संस्कृति की चीज नहीं है। जहां अतिथि देवो भव है वहां कोई चीज बेचने की जरूरत है क्या? सब पाश्चात्य संस्कृति के कुरीतियां हमारे ऐसे घुस गई है समाज में कि लोभी लालची बना दिया है कि अभी तो बेटा आया कॉलेज से वापस घर में, छुट्टियां थी, मां ने कह दिया बेटा घास बढ़ गया है थोड़ा, जो अपना छोटा लान है घास तो काट दे। बेटे ने गए घास काट दिया, बोला ये 5-6 कपड़े पड़े हैं इस्त्री कर लो, इस्त्री कर दी। क्या बाजार से थोड़ा सामान लेके आना, ले आओ, लेके आ गया। दोपहर के भोजन के समय एक चिट्ठी लिखी, मां को दिया कि घास काटने के 50 रुपये, इस्त्री करने के 25 रुपये, बाजार से सामान लाने के 25 रुपये, 100 रुपया दो। यही स्कूल से पढ़ के आया था कि एक काम इतने का होता है। मां बुद्धिमान थी, मां ने वो पर्चा रख दिया और रात को भोजन खाने के समय बच्चे के सामने एक पर्चा रखा, बेटा तुम्हारे को बचपन में दूध पिलाया, तुम्हारे लिए तुम्हारे मल मूत्र को मैंने धोया मुफ्त में, तुम्हारे लिए कपड़े लाई मुफ्त में, तेरे लिए बिस्तर बिछाया मुफ्त में, तेरे लिए भोजन बनाया मुफ्त में, तेरे लिए किताब खरीदे मुफ्त में। तुम्हें मालूम है ये सब क्यों कर रही हूं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेटा। और बेटे ने जब ये पढ़ा तो आंखों में आंसू आया कि क्या मैं मूर्ख हूं कि 2 मिनट का काम किया है, पैसे मांग रहा हूं। आजीवन मां ने सेवा की है और मुफ्त में किए कि मुझसे तो प्रेम खत्म हो गया। ऐसा व्यवहार आ गया है, आध्यात्मिकता का अभाव है, चरित्र की गिरावट हो रही है। इसी की वजह से समाज में अंदर विश्वास खत्म होता जा रहा है। किसी के ऊपर पहले लोग जाते थे, कहते कोई साथी मिल जाए तो अच्छा है, रास्ता कटेगा। अब किसी दूसरे आदमी को देखते हैं तो डर लगता है कहीं लूट न जाए। बिल्कुल उल्टा सोच उल्टी हो गई। तो ये बहुत ये सत्संग, ये भगवद गीता की शिक्षा, ये अनिवार्य है। इस बिगड़े हुए समाज को, पाश्चात्य संस्कृति के उल्टे प्रभाव को धो के साफ करना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत बड़े अभियान की जरूरत है, बड़े स्तर के ऊपर आंदोलन की जरूरत है। और फिर भी माताओं, हम आपके विनती करके कहते हैं कि कलयुग में धर्म के सुरक्षा के दुर्ग की आप आखिरी दीवार हो। अगर आप लोगों ने कुछ धर्म का पालन अपने घर में नियमित रूप से करना शुरू किया तो आपके बच्चे उसको देखेंगे, बचपन में तो कुछ संस्कार उनमें आ सकते हैं।
अगर आपने अपने घर में वातावरण धर्म का नहीं बना के रखा तो बच्चों को और कहीं से शिक्षा मिलने का अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। स्कूल में होती नहीं है, कॉलेज में होती नहीं है,